यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी जॉन विक चैप्टर 4 को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर जॉन विक को देख पाते हैं, जो अंडरग्राउंड होकर हाई टेबल से बदला लेने के लिए पूरी तैयारी कर रहा था। यहाँ पर उसे ब्रोबरी किंग ने छुपा कर रखा था ताकि उसे हाई टेबल ढूंढ न पाए, और उसने जॉन को एक नई सूट दी और बोला विजयी भवा। जिसके बाद हम लोग को कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम लोग एल्डर्स के गार्ड को देख पाते हैं जो रेगिस्तान में भाग रहे होते हैं, और जॉन विक इन तीनों गार्डों का पीछा कर कर इन तीनों को मार डाला। और फिर जॉन विक एल्डर से मिला जो कि हाई टेबल से भी ज्यादा पावरफुल था। एल्डर समझ गया कि जॉन अब हाई टेबल से बदला लेने के लिए निकल पड़ा है। जॉन एल्डर के सामने झुक गया और बोला कि मुझे सिर्फ आजादी चाहिए। एल्डर जॉन को बताया कि पहले वाले एल्डर के साथ साथ मेरी भी आजादी जा चुकी है, जिसे हम लोगों को पार्ट 3 में दूसरा एल्डर दिखाया गया था, और उसकी जगह ये दूसरा वाला एल्डर आया हुआ है। और ये कहता है जॉन, अगर तुमने मुझे मार दिया तुम्हें आजादी नहीं, तुम्हें मौत मिलेगी, क्योंकि हाई टेबल किसी को भी माफ नहीं करता। मगर इसके बावजूद भी जॉन एल्डर को ठोक देता है, और इसी के साथ जॉन की हाई टेबल के साथ जंग की शुरुआत होती है। कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल में चेरॉन के पास एक ऑपरेटर मिलने आया और बोला अपने मैनेजर को जाकर ये लेटर दो। जिसके बाद वो विंगस्टन से मिला। उस ऑपरेटर ने विंगस्टन को 1 घंटे का टाइम दिया, क्योंकि उससे मिलने के लिए हाई टेबल से मार्गिस आया था। ये सुनकर विंगस्टन डर गया और चेरॉन से बोला इस होटल को खाली करो। साथ ही उसने बताया कि हाई टेबल की सारी चीजें एल्डर के बाद अब मार्गिस ही संभाल रहा है। ये बताकर वो मार्गिस से मिलने के लिए निकल गया। उसके साथ वहाँ पर चेरॉन भी गया था। विंगस्टन ने चेरॉन को बोला कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन चेरॉन अपने दोस्त विंगस्टन को अकेले कैसे छोड़ देता। अब वो दोनों मार्किस के गार्ड चीडी के साथ उससे मिलने आए, और यहाँ पर भी इनका वक्त खत्म हो रहा था। मार्किस ने कहा कि विंगस्टन को तो मालूम ही होगा कि उसका गलती क्या है। विंगस्टन मार्किस से एक और मौका मांगा। मार्किस बोला जब तुमने जॉन को नहीं मारा तभी तुम अपना दूसरा मौका खो बैठे, और जैसे कि मैं हाई टेबल को संभालता हूं तो मैं किसी की गलती को भी माफ नहीं कर सकता। विंगस्टन बोला कि मैंने तो जॉन को गोली मार दी थी। जिस पर मार्किस बोला तो जॉन जिंदा कैसे है। अब विंगस्टन को जॉन को न मार पाने की सजा मिलेगी। ये बोलकर वो होटल कॉन्टिनेंटल को देखता है, और जैसे ही टाइम खत्म हुई वैसे ही वो होटल कॉन्टिनेंटल को उड़ा दिया। मार्किस विंगस्टन को बताता है कि तुम्हें तुम्हारे होटल की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, और इसने चेरॉन को यहीं पे गोली मार दी। अब वो चीडी को कहा कि कैन को यहाँ पर बुलाओ। दूसरी तरफ टावर के पास कैन बैठा था, जो कि एक अंधा था और किलर भी था। उसकी बेटी गाना गाकर लोगों को एंटरटेन करने की काम करती है। कैन जब मार्किस के सामने आया तब मार्किस उसे नई मिशन दे रहा था। तब कैन बोला मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। तब मार्किस कहा तुम हाई टेबल के बेहतरीन किलर हो, तो इसलिए अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम्हारे जितने भी करीबी है वे सब खतरे में आ सकते हैं। और जब कैन हाथ से पढ़ता है तो उस पे लिखा था जॉन को मारना है। मार्किस बोला तुम दोनों तो बहुत पुराना दोस्त हो, अगर तुमने इस मिशन को पूरा नहीं किया तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। अब ना चाहते हुए भी कैन को तैयार होना पड़ा जॉन को मारने के लिए। मार्किस पूछा कि जॉन कहाँ पे हो सकता है। तब कैन बोला जॉन के ज्यादा ठिकाने नहीं है, और जो बचा हुआ है मैं उन सब से काफी अच्छे तरह से वाकिफ हूँ। अगले सीन में हम लोग होटल और शाखा को देख पाते हैं, जहाँ पर नोबडी नाम का किलर अपने कुत्ते के साथ उस होटल में एंटर किया। उसने होटल में अकीरा नाम की लड़की से रूम बुक किया, जिसके बाद अकीरा अपने पिता और होटल मैनेजर से मिली, जहाँ पर अकीरा कोची को होटल की सारी जानकारी बता रही थी। ये सुनकर कोची अकीरा की तारीफ करने लगा, जिस पर अकीरा बोली हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारे इस होटल पे खतरा आ सके। जिस पर कोची बोला कि मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग किलर नोबडी की डायरी को देख पाते हैं, जिससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि ये जॉन को बहुत पहले से फॉलो कर रहा है, क्योंकि जॉन विक को मारने वाले को 18 मिलियन का इनाम मिलने वाला था, जो कि आगे चलकर बढ़ भी सकता है। इधर कोची जॉन से आकर मिलता है और उसे बताता है कि हाई टेबल ने विंगस्टन की होटल को तबाह कर दिया है सजा के तौर पे। साथ ही उसने चेरॉन को भी मार डाला। अब अकीरा को भी टेंशन हो रही है अपनी होटल को लेकर। ये सुनकर जॉन बोला कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मगर कोची बोला मैं तो अपने दोस्ती के खातिर इतना कर ही सकता हूँ। अब नीचे होटल में चेडी अपने लोगों के साथ आया और अकीरा को बोला कि तुम अपने मैनेजर को बुलाओ, लेकिन अकीरा समझ गई थी कि ये लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हुए हैं। वो जल्दी से कोची के पास आई और बोली कि ये लोग यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं।
कोची अकीरा को बोला कि तुम इसका ध्यान रखना और वो अपने आदमियों से बोला कि अब तुम सब तैयार हो जाओ। इसके बाद वो जाकर चीडी से मिला। चीडी बोला कि हाई टेबल का मानना है कि इस होटल में उन लोगों को पनाह दी जा रही है जिन्हें हाई टेबल से निकाल दिया गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी होटल की चेकिंग करनी होगी। जिस पर कोची बोला कि हाँ आप सब मेरे होटल की चेकिंग कर लेना, मगर इससे पहले आप सबको अपनी हथियार यहीं पर रखनी पड़ेगी। चीडी बोला कि हम मार्कस के लोग हैं और उसने हथियार रखने से मना कर दिया। और तभी वहाँ पर कैन आया, जिससे कोची समझ गया कि इन सबको कैन लेकर आया हुआ है। अब कैन उसे बोला कि हमें हाई टेबल के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तभी कोची ने अपने होटल की सारी लाइट से ऑफ कर दी और उसके लोग सब चीडी के लोगों पे हमला बोल दिए। उनके बीच फाइट हो ही रही होती है, तभी इसी बीच निकल के आई चीडी की गैंग। चीडी अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आया था और इधर अकीरा और जॉन पर भी हमले हो रहे थे। जिसके बाद जॉन और चीडी के लोगों के बीच एक जबरदस्त फाइट हुई। चीडी जब हार रहा था तब वहाँ कैन से मदद मांगी, जिसके बाद कैन बहुत सारे लोगों को मारते पीटते आगे बढ़ा। इधर जॉन और अकीरा नीचे आकर लड़ रहे थे। इसी बीच अकीरा घायल हो गई। जॉन कोची की मदद कर रहा था, मगर कोची बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ। जॉन जब ऊपर के रास्ते से निकल रहा था तो वहाँ पे काफी सारे गार्ड थे। जॉन इन सब को मारते पीटते आगे बढ़ा और तब जॉन की मुलाकात हुई कैन से। जॉन कैन को देखकर समझ गया कि जरूरी से हाई टेबल ने मजबूर किया होगा। जिसके बाद हम लोग कैन और जॉन के बीच एक जबरदस्त फाइट को देख पाते हैं। जॉन को मालूम था कि कैन आवाज को सुनकर हमला करता है, इसीलिए उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। जॉन के पास कई सारे मौके थे कैन को मारने के, मगर जॉन ने कैन को नहीं मारा और ये बातें कैन को भी फील हो रही थी। इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ ही रहे थे। इतने में ही वहाँ पर नोबडी की एंट्री हुई और वो जॉन को वहाँ से भगा दिया। इधर मार्किस ने जॉन का इनाम 18 से 20 मिलियन कर दिया। जॉन भागते हुए झाड़ियों की तरफ आया, जहाँ पर उसे नोबडी मिला और जॉन उसे देखते ही पहचान गया। नोबडी बोला कि तुम्हारे ऊपर इनाम 18 से 20 मिलियन कर दिए गए हैं, लेकिन ये मेरे लिए अभी भी कम है। ये सुनकर जॉन वहाँ से भाग गया। होटल के अंदर कोची और अकीरा के सामने कैन आया। उसने बाकी बचे हुए गुंडों को मारा और बोला, तुम दोनों बाप बेटी यहाँ से कहीं दूर जाकर शिफ्ट हो जाओ। मगर कोची बोला, मैं छुपने वालों में से नहीं हूँ। जिसके बाद कैन और कोची के बीच एक जबरदस्त फाइट हुई और कैन आसानी से कोची को मार डाला। अकीरा ने जब अपने पापा को मरते हुए देखा तो वह कैन को बोली कि मैं तुमसे बदला लेने एक दिन जरूर आऊंगी। इतना बोलकर वह वहां से चली गई। इधर बिंगस्टन और ब्रोबरी किंग तबाह हुए होटल कॉन्टिनेंटल को देखने लगे। अब इन दोनों का मकसद सिर्फ हाई टेबल से बदला लेना था। इधर नोबडी मार्किस से मिला और बोला कि मैं बहुत आसानी से जॉन विक को मार सकता हूँ, मगर इसके बदले मुझे $25 मिलियन चाहिए। ये सुनकर मार्किस हंसते हुए उसके हथेली में एक चाकू को घुसा डाला और बोला कि मुझे तुम्हारी बातों पे यकीन कैसे होगा। नोबडी ने मार्किस को यकीन दिलाने के लिए अपने हाथों पे एक घाव को दिया। जिसके बाद मार्किस ने जॉन को मारने का ठेका नोबडी को दे दिया। जॉन न्यूयॉर्क में विंगस्टन से मिला और चेरॉन के मरने पे दुख जताने लगा। उसने विंगस्टन को मार्किस का बैच दिखाया। तब विंगस्टन कहा कि हाँ, मार्किस ही हाई टेबल को चलाता है और इसी के साथ वो तुम्हें मारना भी चाहता है। और जॉन विंगस्टन से पूछा कि वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। विंगस्टन ने बताया कि वो अभी पेरिस में है। ये सुनकर जॉन उसे मारने के लिए जाने लगा। तब विंगस्टन ने उसे रोका और बोला कि तुम अपना दिमाग का इस्तेमाल करो। तुम पेरिस जाओगे और न जाने इस बीच तुम्हें कितने लोगों को मारना पड़ेगा। इससे बेटर है कि तुम मार्किस को डायरेक्ट चैलेंज करो। तब जॉन कहता है, मैं उसे उस समय चैलेंज कर सकता था जब मैं अपने फैमिली के साथ जुड़ा था, मैं अब उनसे अलग हो चुका हूँ। विंगस्टन ने कहा कि तो क्या बात है, फिर से जुट जाओ। इसके बाद जॉन एक चर्च में गया और वहाँ के पादरी को बोला कि मुझे मेरी बहन से मिलना है। लेकिन पादरी जॉन विक को अपने बंदूक पे ले लिया और अपने लोगों से जॉन विक को बनवा दिया। और तो अब जॉन विक के सामने आई उसकी सौतेली बहन कातिया। जॉन कातिया को बोला कि मुझे अब अपने परिवार के साथ जुड़ना है, लेकिन कातिया बोली कि जॉन तुम खुद हमसे अलग हुए थे और ये हम भूलेंगे नहीं। अब तो तुम हाई टेबल से भी बाहर हो चुके हो और साथ ही तुम्हारे वजह से न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं। जिस पर जॉन कहा कि मैं परिवार में आने के लिए कुछ भी करूँगा। जिस पर कातिया ने कहा कि तुम परिवार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो अगर तुमने दूसरे परिवार के आदमी कीला को मार दोगे तो मैं तुम्हें परिवार में जोड़ने के बारे में सोचूंगी। कीला वही शख्स है जिसने जॉन को डैड को मारा था। अब कातिया का एक आदमी जॉन को कीला के पास लेकर आया। कीला जॉन को देखते ही हंसने लगा और उस पर लगे इनाम के बारे में पूछने लगा।
और उसे एक गेम खेलने के लिए कहा। तभी वहाँ पर कैन भी पहुँच गया, जिसे मार्किस ने ही भेजा था। और उसके पीछे पीछे नोबडी भी वहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि नोबडी पहले से ही जॉन के पीछे पड़ा हुआ था। अब किला ये देखकर हंसने लगा और बोला कि जॉन विक को मारने के लिए इतने लोग पड़े हुए हैं। किला बोला कि हम सब साथ में एक गेम खेलेंगे। किला ने इस गेम को जीत भी लिया, मगर तभी जॉन ने उसके गले पे हमला किया, जिसके बाद इनके बीच फाइट स्टार्ट हो गई। पहले तो कैन और नोबडी ने किला के आदमियों को मारपीट कर ढेर किया, और इधर जॉन किला के साथ जबरदस्त फाइट की, मगर किला पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन जॉन किसी भी तरह कर किला को खत्म किया। अब जॉन किला के एक दांत को निकाल रहा था, वहीं नोबडी जॉन को मारने के लिए अपना निशाना साध रहा था। लेकिन तभी कैन ने नोबडी को रोक दिया और बोला कि ये मार्किस का शिकार है। और तब तक जॉन यहाँ से निकल गया। जॉन कात्या के पास आया और उसे किला का एक दांत दिया। दोनों ने अपने अपने हाथों पे अपने घर आने का निशान लिया, और ये दोनों अपने परिवार रुस्का रोमा से जुड़ गए। अब विंगस्टन ने मार्किस के पास जाकर जॉन के चैलेंज के बारे में बात की। उसे बताया कि जॉन अपने परिवार के साथ जुड़कर तुम्हें चैलेंज करना चाहता है। ये सुनकर मार्किस डर गया, क्योंकि अब उसके पास जॉन के साथ लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसीलिए अब उसे ना चाहते हुए भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ा। उसने कहा कि हम आज दोपहर में लड़ाई के नियम को डिसाइड करेंगे। विंगस्टन ने कहा, अगर जॉन जीता तो मेरे जिस होटल को आपने तबाह किया उसे खुद आपको अपने खर्चे पे बनाना पड़ेगा। मार्किस इस बात के लिए राजी था। अब दोपहर में सारे लोग हाई टेबल के सबसे बड़े ऑपरेटर हार्बिंगर से मिलने के लिए पहुंचे, जहां पर इस लड़ाई को नंबर चूज कर करना था, और जिसका नंबर बड़ा होगा उसका ही रूल माना जाएगा। अब लड़ाई डिसाइड हुआ कि सूरज की पहली किरण के साथ लड़ाई की जगह पहाड़ी वाला चर्च, और तुम दोनों की लड़ाई बंदूक के साथ होगी। मार्किस ने अपनी तरफ से लड़ाई करने के लिए कैन को चुना। उसने यहाँ तक भी कहा कि मेरा मोटिव सिर्फ जॉन विक का मारना है, और जॉन का मोटिव था उसे जीतने के बाद हाई टेबल से कोई भी उसे परेशान नहीं करेगा। अब हार्बिंगर ने कहा कि मैं आपसे कल सुबह मिलता हूँ, और अगर कोई भी सूरज की पहली किरण से पहले आने में नाकाम रहा तो उसे सजा के तौर पे सजाए मौत दी जाएगी। इनके जाने के बाद केन ने लड़ाई करने से मना किया। तब मार्किस ने कहा कि तुम्हें तुम्हारी बेटी जिंदा चाहिए या नहीं। इसके बाद चर्च में जॉन से केन मिला, और वो बोला कि मैं हमेशा से अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहता हूँ। इसके बाद जॉन प्लेटफॉर्म पे विंस्टन और ब्रोबरी किंग से मिला। ब्रोबरी ने जॉन को एक नई सूट और एक बंदूक दी। इधर दूसरी तरफ चीडी मार्किस को बोला कि शायद हो सकता है कल जॉन को हराना आपके लिए मुश्किल हो, जिस पर मार्किस बोला कि इसके लिए तो जॉन को समय पर लड़ाई की जगह पर पहुंचना भी तो है। अब जॉन पे इनाम 26 मिलियन का कर दिया गया कि जो भी जॉन को मारेगा उसे 26 मिलियन डॉलर इनाम में मिलेंगे, ताकि जॉन अब उस जगह पे सुबह तक न पहुंच पाए। और इस खबर को पेरिस के रेडियो पर भी सुना दिया गया, जिसे शहर के हर एक गुंडे ने सुन लिया, और साथ ही जॉन विक ने भी। और अब जैसे ही जॉन विक प्लेटफॉर्म से बाहर आया तो उसके ऊपर शहर के हर एक गुंडे ने हमला करना स्टार्ट कर दिया। जॉन हर एक गुंडों को पेलते हुए आगे बढ़ता गया। अब पूरी रात जॉन विक शहर के गुंडों से लड़ता रहा, मगर इसके बावजूद कोई भी गुंडा जॉन विक को नहीं मार पाया। अब इसका फायदा उठाते हुए नोबडी ने मार्किस को कहा कि तुम मुझे 40 मिलियन डॉलर दो और इसके बदले मैं जॉन विक को मार डालूंगा। इस पर मार्किस ने हाँ बोला। अब नोबडी जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ा, मगर वहाँ इससे पहले शहर के कई सारे गुंडों को मार डाला, ताकि इसका शिकार कोई कर न पाए। अब ये एक घर में पहुंचा, जहां पर जॉन ने कई सारे गुंडों को मारकर ढेर कर रखा था। जिसके बाद नोबडी और जॉन के बीच एक दमदार फाइट हुई, और उसी बीच वहां पर चीडी भी आ गया, और तब नोबडी के कुत्ते चीडी पे हमला किया। चीडी उसके कुत्ते के मारने ही वाला होता है, तभी जॉन चीडी को मारकर नोबडी के कुत्ते को बचा लेता है। ये देखकर नोबडी थोड़ा सोच में पड़ गया। तब तक जॉन वहां से भाग निकला। अब जॉन विक के पास लड़ाई के जगह पर पहुंचने के लिए काफी कम वक्त बचा था। जॉन पहाड़ी के सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मगर वहां पर काफी सारे गुंडे मौजूद थे जॉन को चढ़ने से रोकने के लिए। जॉन इन हर एक गुंडों को मार पीट कर आगे बढ़ा, और जब वहां ऊपर चढ़ा तो वहां पर चीडी मौजूद था। वहां जॉन को खींचकर लात मारा, जिससे जॉन गुडुकते हुए सीढ़ियों से काफी नीचे आ गया। अब नीचे जॉन की मुलाकात केन से हुई। केन और जॉन दोनों मिलकर उन गुंडों को मारते हुए आगे बढ़े। चीडी फिर से जॉन को गिराने वाला था, मगर तभी नोबडी ने चीडी पे हमला किया और उसे वहीं ठोक दिया, और उसका कुत्ता चीडी को मारकर अपना बदला लिया। अब ये लोग किसी भी तरह कर लड़ाई के जगह पे पहुंचे, जहां पर हार्बिंगर और बाकी सारे लोग मौजूद थे।
सूरज की जैसे ही पहली किरण पड़ी वैसे ही हार्विंगर ने सबको जाम पिलाया और बोला लड़ाई के अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। अब जॉन और कैन के हाथ में बंदूक पकड़ाकर अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए कहा गया। ये दोनों दूर जाकर खड़े हो गए। मार्किस और विंस्टन ने इन दोनों को एक एक गोली दी। पहला फायर हुआ जिसमें दोनों थोड़े थोड़े जख्मी हुए। दूसरे राउंड में इन दोनों को थोड़ा पास बुलाया गया और फिर से गोली देकर फायर करने के लिए कहा गया, जिसमें कैन इस बार कुछ ज्यादा ही घायल हो गया। और अब तीसरे राउंड में ये दोनों काफी ज्यादा करीब आ गए और इसमें जॉन काफी ज्यादा घायल हो गया। उसके हाथ से उसकी बंदूक भी गिर गई। ये देखकर मार्किस कहा कि अगले राउंड में मैं अपने हाथों से जॉन को मारूंगा। तब कैन ने कहा कि मगर इससे पहले तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। और मार्किस उसकी बेटी को छोड़ने के लिए हाँ बोला। और जैसे ही बंदूक लेकर वहाँ जॉन के सामने आया तब विंस्टन बोला, घमंड में शायद तुमने भूल गया कि जॉन ने अपनी बंदूक से गोली नहीं चलाई। और तभी जॉन विक ने मार्कस के खोपड़ी में गोली ठोक दी। ये देखकर नोबडी भी हंसने लगा। हार्विंगर ने जॉन को इस मैच का विनर बताया और विंस्टन का होटल दोबारा बनवाने का ऑर्डर दिया। अब जॉन विक हाई टेबल के गैंग से आजाद हुआ और साथ ही कैन की बेटी भी बच गई। और जब हार्विंगर वहां से गया तब जॉन खड़ा हुआ और विंस्टन से बोला कि तुम मुझे घर ले चलो। लेकिन विंस्टन समझ गया कि जॉन की हालत काफी ज्यादा खराब है। जॉन वहां से आगे बढ़ा और वहाँ अपनी पत्नी के साथ बिताए कुछ लम्हों को याद कर वहीं पे गिर पड़ा। जिसके बाद जॉन की कब्र को उसके बीबी के कब्र के पास ही बनवाया गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यहाँ वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।